बाजार में बिकवाली हावी, निफ्टी करीब 170 अंक गिरकर 17,850 के पास पहुंचा। निफ्टी बैंक में करीब 420 अंकों की गिरावट। सभी सेक्टर इंडेक्स लाल में निशान में। मेटल कंपनियों को मिल सकती है बड़ी राहत। मेटल स्क्रैप जीएसटी स्ट्रक्चर में हो सकता है बदलाव। स्टील मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी की सिफारिश। महंगाई काबू करना प्राथमिकता। आईएमएफ की कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, FY23 में दक्षिण एशियाई देशों की ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान। आ जाएंगे FY23 के लिए एडवांस जीडीपी एस्टिमेट के आंकड़े। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक 6.8% रह सकती है ग्रोथ रेट। एयर इंडिया के विमान में यूरिनेट का एक और मामला आया सामने। पेरिस से दिल्ली आ रहे फ्लाइट में नशे में धुत एक यात्री ने किया टॉयलेट। लिखित माफी मांगने के बाद सुलझा एयर इंडिया के विमान में यूरिनेट का मामला। पीड़िता ने किया माफ, नहीं दर्ज किया गया केस। एयर इंडिया के विमान में यूरिनेट मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया से मांगा जवाब। आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। एयर इंडिया मामले में जांच में शामिल हुए एयर इंडिया के 4 कर्मचारी। आरोपी का पता लगाने और उन्हें पकड़ने का प्रयास जारी। एयर इंडिया मामले में जांच अधिकारी का बयान। कहा, जांच के लिए टीम लखनऊ भी जा सकती है। आरोपी का एक मकान लखनऊ में भी है। एयर इंडिया को लेकर अमित मालवीय का बयान। कहा, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में शराब क्यों परोसती है। कंजावला केस में निधि को पूछताछ के लिए सेफ हाउस लेकर गई पुलिस। सुरक्षा के मद्देनजर निधि को सेफ हाउस में रखा गया। कंजावला मामले में छठा आरोपी गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक गाड़ी आशुतोष की ही थी, जो उसने दूसरे आरोपी अमित को चलाने के लिए दी थी। आरोपी आशुतोष का सीसीटीवी सामने आया। वीडियो में रोहिणी में अपने घर के बाहर दिख रहा है आशुतोष। चार दिन और बड़ी कंजावाला केस में 5 आरोपियों की पुलिस हिरासत। रोहिणी कोर्ट में पेशी के बाद बढ़ाई गई हिरासत। कंजावाला केस में पुलिस ने कार के मालिक आशुतोष और अंकुश को भी बनाया आरोपी। एफआईआर में जोड़ा गया धारा 120B का मामला। कंजावला मामले में रूट मैप तैयार कर रही है पुलिस, ताकि पता कर सके कि अंजलि और आरोपियों के बीच रास्ते में तो नहीं हुई मुलाकात। बढ़ाई गई अंजलि की दोस्त निधि के घर की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। निधि का बयान, पड़ोसी भी हैं बेहद नाराज। दिल्ली में मेयर चुनाव के दौरान हाथापाई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों की झड़प। मनोनीत सदस्यों के पहले शपथ को लेकर हंगामा। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी और कांग्रेस में पहले से डील हुई है। सीएम योगी ने यूपी में बनने वाली वेब सीरीज के लिए किया 50% सब्सिडी का ऐलान। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दिया निर्देश। राजनाथ सिंह के गलवान झड़प पर कहा, मैंने स्टैंड ऑफ में शामिल सैनिकों से खुद बात की, उनकी बात सुनकर होता है गर्व। अमित शाह ने कांग्रेस पर राम मंदिर का मुद्दा उछालने का लगाया आरोप। कहा, हमने फैसला आते ही शुरू किया निर्माण, 1 जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगा मंदिर। मणिपुर को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात। इम्फाल में कई गृह मंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अमित शाह कल छत्तीसगढ़ और 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश जाएंगे। जनवरी में बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब का भी करेंगे दौरा। कर्नाटक के दावनगेर में कनक ग्रुप पीठ का जेपी नड्डा ने किया दौरा। इस दौरान परिसर में नड्डा ने की प्रार्थना। अखिलेश यादव का ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना। लिखा, फिल्म मनोरंजन का साधन होता है, लेकिन बीजेपी ने इसे भी सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है।
हरियाणा के पानीपत में भारत जोड़ो यात्रा में जमकर आतिशबाजी। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक सिंघवी का बीजेपी पर हमला। कहा, चुनाव में राम मंदिर का इस्तेमाल करती है बीजेपी। राम मंदिर मुद्दे को बनाया सोने का हंस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मेरा बस चले तो रेपिस्ट और गैंगस्टर्स के बाल कटवाकर बाजार में परेड करवाऊं। हथकड़ी पर रोक गलत। श्री सम्मेद शिखर जी स्थल के लिए केंद्र ने किया समिति का गठन। राज्य सरकार को समिति में जैन समुदाय के 2 सदस्यों को शामिल करने का दिया निर्देश। जयपुर में सम्मेद शिखर मामले में अनशन पर बैठे मुनि समर सागर ने त्यागा प्राण। विधि विधान के साथ किया अंतिम संस्कार। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर फेल होने का लगाया आरोप। पूछा कि सुधार हुआ है तो स्थानीय लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं हथियार। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में इनकम टैक्स की रेड। आरके रोडवेज स्वास्थ्य ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। तय समय पर फ्लाइट न आने से बवाल। रात 12:50 पर अमेरिका के लिए जाने वाला था विमान। दिल्ली में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिन शीतलहर चलने के आसार। घने कोहरे की भी दी वार्निंग। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण का हाल लगातार बना हुआ है खराब। 330 दर्ज किया गया राजधानी का औसत AQI। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। शेल्टर होम्स में बढ़ती जा रही है बेघर लोगों की तादाद। मथुरा में कड़ाके की ठंड में श्री कृष्ण जन्म स्थान बना मसीहा। कड़ाके की ठंड में बेघर लोगों के लिए मुफ्त आश्रय और भोजन की व्यवस्था की गई। यूपी के गोरखपुर में शीतलहर और कोहरे से बड़ी यात्रियों की परेशानी। कई घंटे देरी से चल रही है ट्रेन। पंजाब के जालंधर में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शहर में लगातार कोहरे और ठंड से हाल बेहाल। सेना की मेहनत से लगातार बर्फबारी के बीच खुला जोजिला पास। लद्दाख के लोगों को आवाजाही में होगी सुविधा। असम में शीतलहर का प्रकोप। अलाव के सहारे हैं लोग। जोशीमठ में जारी है जमीन का धंसना। धरती फटने और घरों में दरार पड़ने से कई जगह निकल रहा पानी। अपना घर छोड़ शेल्टर होम्स में रहने को मजबूरी।